हेलो बच्चों, तो आज हम लोग प्रेजेंट है क्या एनसीईआरटी का क्लास 9th का जो है हम लोग चैप्टर सर्कल है, उस चैप्टर सर्कल का एक्सरसाइज नंबर 9.3 का क्वेश्चन नंबर 12 को लेकर हम लोग प्रेजेंट है। जो क्वेश्चन क्या कहता है उसको ध्यान से सुनिएगा। क्या कहता है कि प्रूव दैट ए साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रेक्टेंगल। क्या बोल रहा है कि एक साइक्लिक पैरेललोग्राम दिया गया। क्या दिया गया है? साइक्लिक पैरेललोग्राम दिया गया है। उसको आपको प्रूफ क्या करना है कि वो रेक्टेंगल होगा। क्या होगा? रेक्टेंगल होगा। तो आपको प्रूफ करना है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या है? एक रेक्टेंगल है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानते होंगे कि आखिर का साइक्लिक पैरेललोग्राम क्या होता है। ठीक है, साइक्लिक पैरेललोग्राम जो होता है वो बिल्कुल साइक्लिक इक्विलैटरल है। क्या है? साइक्लिक इक्विलैटरल है, जिसके चारों वर्टिसेस कहां पे होंगे? सर्कल पे लाई करेंगे। जैसे आपका ये हो गया साइक्लिक पैरेललोग्राम। ठीक है, ए बी सी डी। और पैरेललोग्राम का मतलब आपको पता होगा कि अगर ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, ये आपका क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, और अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो ए बी इसमें क्या होगा? ए बी पैरेलल होगा डी सी के, और ए डी क्या होगा? ए डी पैरेलल होगा बी सी के। ठीक है, और साथ में क्या होता है? पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल क्या होता है? अपोजिट साइड क्या होता है? इसमें बराबर होते हैं। यानी कि ए बी जो होगा वो क्या होगा? ए बी जो होगा वो डी सी के बराबर होगा, एंड ए डी जो होगा वो बी सी के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट साइड क्या होते हैं? अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या होते हैं? तो किसी भी पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड क्या होता है? आपस में इक्वल होता है। ठीक है, तो हमको दिया क्या है कि साइक्लिक पैरेललोग्राम है। साइक्लिक का मतलब चारों वर्टिसेस सर्कल पे हैं, और पैरेललोग्राम का मतलब क्या है कि अपोजिट साइड पैरेलल है। यानी कि ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, और ए डी जो है बी सी के पैरेलल है। और चूंकि हमको पता है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी कि अपोजिट साइड इक्वल भी होता है पैरेललोग्राम का, यानी ए बी जो है वो डी सी के बराबर है और ए डी जो है बी सी के बराबर है। और प्रूफ क्या करना है कि वो रेक्टेंगल है। क्या है? वो एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए चाहिए हमको दो चीजें। क्या क्या चाहिए? यही चाहिए कि अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अपोजिट साइड। जैसे कि आपका रेक्टेंगल है, ये आपका रेक्टेंगल है। ठीक है, ए बी सी डी ये आपका रेक्टेंगल है। तो आपको ए बी बराबर डी सी एंड ए डी बराबर बी सी चाहिए पहला। दूसरा ये कि एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी जो है वो 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो दो रिक्वायरमेंट है हमारे पास कि ये रेक्टेंगल प्रूफ हो जाए। क्या? कि हर एक साइड, हमारे जो अपोजिट साइड्स हैं, है ना, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। यानी कि ए बी जो है डी सी बराबर होना चाहिए और ए डी जो है बी सी बराबर होना चाहिए। साथ में हर एक एंगल का मेजरमेंट 90 डिग्री होना चाहिए। यानी कि एंगल ए हो, एंगल बी हो, एंगल सी हो या एंगल डी हो, हर एक का मेजरमेंट कितना होना चाहिए? हर एक का मेजरमेंट 90 डिग्री होना चाहिए। तो चलिए हम लोग इसको बढ़िया से प्रूफ करते हैं। ये दो रिक्वायरमेंट दिमाग में रखिएगा कि हर एक एंगल को दिखाना है 90 डिग्री, और दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को दिखाना है क्या? इक्वल। ठीक है, तो गिवन क्या है आपके पास? गिवन है आपके पास अ साइक्लिक पैरेललोग्राम। क्या दिया गया है? साइक्लिक पैरेललोग्राम ए बी सी डी। एक साइक्लिक पैरेललोग्राम दिया गया है ए बी सी डी। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम है इसका मतलब क्या है कि ए बी जो है पैरेलल है डी सी के, एंड ए डी जो है वो पैरेलल है बी सी के। और साथ में क्या है आपके पास? अगर ये पैरेललोग्राम है और ये पैरेलल है तो आपको प्रॉपर्टी पता होगा पैरेललोग्राम का कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्या पढ़ा है? कि अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, विच इंप्लाइज कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर होगा, एंड एंगल बी जो है वो एंगल डी के बराबर होगा। ठीक है, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अपोजिट एंगल पैरेललोग्राम क्या होता है? इक्वल होता है। साथ में आप साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का प्रॉपर्टी पढ़े होंगे, उसे बताया गया होगा क्या कि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। क्या बताया गया था? कि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, वी नो क्या जानते हैं? सम ऑफ अपोजिट angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree. Therefore एंगल A प्लस एंगल C क्या हो जाएगा? 180 के बराबर हो जाएगा। एंगल A प्लस एंगल C क्या हो जाएगा?
180 के बराबर हो जाएगा। आप यहाँ देख रहे होंगे कि एंगल ए जो है एंगल सी के बराबर है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर एंगल सी को रिप्लेस कर सकते हैं किससे, एंगल ए से। ठीक है, तो क्या करेंगे, एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कैसे आया, क्योंकि फ्रॉम वन है ना, फ्रॉम वन से क्या हो गया आपके पास कि एंगल ए जो है वो एंगल सी के बराबर है, इसलिए वो रिप्लेस कर सकते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्या कि डबल ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2 कटेगा तो आएगा कितना 90 डिग्री है ना। तो एंगल ए कितना आ गया 90 डिग्री आ गया। ठीक है, तो एंगल ए 90 है, कितना है एंगल ए 90 है। इन द सिमिलर मैनर वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। और दिखाना है आपको, चूंकि ये पैरेललोग्राम है ना, ऑल्सो सिमिलरली एंगल ए सिमिलरली एंगल बी इज इक्वल टू 90, एंगल सी इज इक्वल टू 90, एंगल डी इज इक्वल टू 90 है ना। इसी प्रकार से सारा एंगल क्या हो जाएगा हमारा 90 के बराबर हो जाएगा। जरूरी नहीं है हर एक एंगल को हम 90 डिग्री प्रूफ करते रहे। अगर किसी एक एंगल को पैरेललोग्राम किसी एक एंगल को क्या कर दे 90 प्रूफ कर दे तो रेक्टेंगल प्रूफ हो जाता है। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, इसको लिखने की जरूरत नहीं है कि हर एक एंगल 90 का है। ठीक है, also we know if a angle of a parallelogram is 90 degree then it is a rectangle। अगर किसी पैरेललोग्राम का एक एंगल क्या हो जाए 90 के बराबर हो जाए, क्या हो जाए 90 के बराबर हो जाए, तो क्या होता है रेक्टेंगल प्रूफ हो जाता है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि चूंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम का क्या होता है अपोजिट साइड इक्वल होता है। ठीक है, एज ऑल्सो वी नो दैट इफ अ एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 90 डिग्री देन इट इज अ रेक्टेंगल है ना। हेंस प्रूव्ड। ऐसे लिखेंगे 10 साइक्लिक पैरेललोग्राम ABCD इज अ रेक्टेंगल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कहीं दिक्कत नहीं रहा होगा। थैंक यू।